नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंडल आंदोलन की जहां नार गड़ी है, उस बिहार में बाबा ने कमंडल बजा दिया। बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले लगातार 3 दिन से हजारों लाखों की भीड़ उनकी कथा में उमड़ रही थी। बाबा केवल और केवल सिर्फ कथा ही नहीं, वो कुछ राजनीतिक पटकथा भी लिखते नजर आए और यही वजह है कि उनकी निंदा और आलोचना भी वहाँ कुछ लोगों ने की। हालांकि सत्ताधारी जो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसे कहते हैं, खुलकर उसके किसी भी नेता ने बाबा पर आक्रमण करने से परहेज किया। 1-2 लोग आरजेडी के, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री और लालू के छोटे बेटे तेज प्रताप, बड़े बेटे तेज प्रताप हों, या फिर उनकी ही पार्टी के 1-2 नेता, वो जरूर बाबा पर एक तरीके से आक्रोश निकालते नजर आए, बिफरते नजर आए। और लालू यादव ने तो कल कहा ही था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा कुछ भी नहीं है। लालू यादव वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था, भाजपा का रथ रोक दिया था और मंडल और कमंडल की इस लड़ाई में एक तरीके से मंडल का झंडा उठाकर लालू यादव ने पूरे देश के पिछड़ों को संदेश दिया था कि वो संविधान से काम करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, ये बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उसी बिहार की ज़मीन पर कर्नाटक के चुनाव में हार के बाद एक ऐसा मजमा लगा जिसे आप कह सकते हैं कि वो धार्मिक मजमा है, आस्थाओं का केंद्र है। लेकिन अगर कोई कथावाचक राजनीतिक बातें करे और राजनीति को उसमें घोले तो फिर मामला राजनीतिक होने से कोई रोक नहीं सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भाई, बिहार की 13 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बिहार में, मुझे लगता है कि जो संकल्प उन्होंने लिया है, वो संकल्प क्या है? वो जगह जगह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और इसके लिए वो लोगों को योगदान देने के लिए कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और उन्होंने कहा 3 दिनों की अपनी यात्रा में उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया कि जो संकल्प वो लेकर आए हैं, शायद वो संकल्प बिहार से ही पूरा हो रहा है, होते दिख रहा है। लाखों लोग यहाँ जमा हुए हैं। हालांकि आज देर शाम उनकी जो कथा समाप्त हो गई, उसका समापन हो गया, उसकी पूर्ण आहुति हो गई एक तरीके से, और पूर्ण आहुति के बाद, यज्ञ और अनुष्ठान के बाद कथा का समापन हुआ। और अब जब हम इस समय आपके मुखातिब हैं आपसे, उस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शायद पटना से उड़ान भी भर चुके हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये सिर्फ कथा है या राजनीति की पटकथा? बाबा लगातार, पता नहीं बाबा क्यों कह रहे हैं, वो कथावाचक हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे, अभी मैं देख रहा था सुबह से, बल्कि 3 दिनों से जब से ये चल रहा है, उनकी कथा चल रही थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पटना में, तो लगातार यही कहा जा रहा था कि ये भीड़ किसका प्रतीक। नेशनल मीडिया में लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छाए हुए हैं, भीड़ छाई हुई है। पूरा नेशनल मीडिया, एक तरफ नीतीश कुमार कि जो रोज़ा अफ्तार रमज़ान के दौरान वो करते हुए तस्वीरें एक विंडो में, और दूसरी विंडो में हिंदुत्व को दर्शाती हुई ये तस्वीरें, जो बाबा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में जो लाखों लोग उमड़े थे, उनकी तस्वीर प्रचंड और उनकी बातचीत ये प्रस्तुत करने की कोशिश की गई कि बिहार की सरकार और उसके में शामिल जो दल हैं वो घोर हिंदू विरोधी हैं। वो कोई वहाँ जा नहीं रहे हैं, टोपी लगाकर मुसलमानों के रोज़ा अफ्तार में जाते हैं, लेकिन कथा में नहीं जाते हैं। अलग अलग तरीके से ये बातें मीडिया के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की गई लगातार 3 दिनों से। और अभी भी जिस वक्त हम ये मंथन कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे जो नेशनल मीडिया हैं, चैनल हैं, उनमें इसको बड़ी प्रमुखता से
ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करके एक अपराधी की तरह देखने की कोशिश की जा रही कि भाई वो वहाँ गए क्यों नहीं, कथा उनको भी सुननी चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, अगर सीधी सादी मसला होता, अगर कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं होता, हालांकि बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक ने स्पष्ट किया कि वो हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू हिंदू करने आए हैं। उन्होंने कहा भी कि बिहार में अगर जो 13 करोड़ लोग हैं उसमें 5 करोड़ लोग ही टीका लगा लें, चंदन लगा लें, अपने घर के आगे धर्म ध्वज फहरा लें, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये बातें उन्होंने एक नसीहत दी, और जो विपक्षी दल हैं उनकी जो आशंका है उसको इन सब चीज़ों से बहुत बल मिल रहा है कि ये मसला राजनीतिक है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद विपक्ष का ऐसा कहना है, मानना है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद एक बार कथावाचक बाबा एक बार फिर से निकल पड़े हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम ये पहले से ही तय रहा होगा, या इतने आनंद फानन होता नहीं है, लेकिन अपने आप में एक शक्ति, सम्मोहन शक्ति तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर है ही, जो बाकी कथावाचकों में भी ऐसा नहीं कि वो बिरले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे कथावाचक, उनमें ये सम्मोहन शक्ति रही है। कभी मोरारी बापू के कार्यक्रमों में, कथा में, राम कथा में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, और आसाराम बापू तो मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 1.5-2 गुना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते थे। उनकी बातों से लोग सम्मोहित होते थे। वो भी कथावाचक थे, ये भी कथावाचक हैं। ये क्या कह रहे हैं, कैसे लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर रहे हैं। हनुमत कथा, हनुमान जी की कथा से ज़्यादा वो राजनीति की पटकथा लिख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो जरा सुनिए। ही कहना होगा, आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज, मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बड़े आराम से ये कथा संपन्न और समापन इसका हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने चलते चलते ये कहने का मौका दे दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों को, और एक तरीके से, एक अलग तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टरों पर कालिक पोत दी। इसके बाद नाराजगी, बयान, नारेबाजी बहुत सारी इस तरह की देखने को मिली, और ये वास्तव में चलते चलते जो एक कहते हैं ना कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि किसी को कहने का मौका मिले, और वो होता दिख रहा है। तमाम लोगों ने कालिक पोती, लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। ये अच्छी हरकत नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम था उसको लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, अन्य आरजेडी के नेताओं से, अन्य लोगों से, बीजेपी के नेताओं से, तो उनकी भी क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुन लीजिए। हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है, इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम परस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप
यादव जो लगातार ऐलान कर रहे थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घुसने नहीं देंगे, ये कृष्ण की धरती है, उन्होंने क्या कहा और लालू यादव ने क्या कहा था, वो भी सुनना बड़ा दिलचस्प है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? इसे और कोई बाबा आवा टावा कौन नहीं जानता। बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहार। लालू यादव, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर क्या बयान दिया था, वो भी सुनिए। क्यों नहीं थे? बाबा है, क्यों नहीं थे? बाबा है, क्यों नहीं थे? बाबा है, क्यों नहीं थे? लालू यादव कह रहे हैं कि वो कोई बाबा है, कोई बाबा है। लालू यादव जायज है, सवाल उठा रहे हैं, वो बाबा नहीं कथावाचक हैं। और जो लोग ये भीड़ की तुलना कर रहे हैं, भीड़ को कोई हिंदुत्व का पैमाना बता रहे हैं, वो न भूलें कि आसाराम बापू के कार्यक्रमों में इससे कहीं ज़्यादा भीड़ उमड़ती थी, उनका क्रेज इससे ज़्यादा कहीं होता था। 100 मीटर लंबा स्टेज बनता था, बापू उसमें नृत्य करते थे, लाखों लोग बापू के साथ नृत्य करते नजर आते थे। तो ये काल, अलग अलग काल और अलग अलग समय में इस तरह के कथावाचक और जो लोग हैं वो अपने अपने समय में पॉपुलर रहे हैं, काफ़ी उनको ख्याति मिलती रही। और भारत धर्मभीरु लोगों का देश है और यहाँ अपने आप में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में मंडल की जो भूमि है, मैंने जो एक शब्द उपयोग किया था मंथन की भूमिका में कि मंडल का जहाँ नाड़ा गड़ा हुआ है, नारा गढ़ने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, कहते हैं ना कि तुम्हार का वहाँ नारा गड़ा है। तो मंडल का जिस भूमि में नारा गड़ा हुआ है वहाँ कमंडल बजाकर बाबा ने क्या हंगामा मचा दिया। और क्या जो मंडल की भूमि है उसमें क्या कमंडल बजाकर 2024, भले ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसके नेता कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती पूजा अर्चना करते नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां रखे हुए नजर आए, जो शायद कभी इतनी बड़ी चोटियां नहीं रखते थे। बिहार की बात मैं कर रहा हूं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष पंत साहब हैं बिहार से, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत आपका पीयूष जी, बहुत आभार, धन्यवाद। और कौशलेंद्र कुमार जी, वो भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ कौशलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र जी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप दोनों मेहमानों का। मैं सीधे पीयूष जी के पास जाऊंगा। पीयूष जी, 3 दिनों से लगातार बिहार में लाखों की भीड़ वहाँ पर जुट रही थी। आज समापन हो गया उस कार्यक्रम का। मंडल की भूमि है और वहाँ हिंदुत्व की हुंकार भरी है बाबा ने। इनके पीछे कौन लोग हैं, कहाँ से ये रणनीति चली, क्या बिहार की धरती पर इस तरीके का प्रयोग एक अगर इसका उद्देश्य केवल धार्मिक है, लोगों को कथा सुनाना है, तो मेरा इसमें कोई राजनीतिक घोल डालने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर ये मसला राजनीतिक है तो क्या बिहार की धरती पर, कर्नाटक में तो हिंदुत्व फेल हो गया, जहाँ लोग सुबह उठकर यहाँ माथे पर सफ़ेद टीका लगाकर ही काम शुरू करते हैं, वहाँ हिंदुत्व फेल हो गया। बिहार की धरती पर क्या ये प्रयोग है या एक तरीके से एक टेस्ट किया है जो हिंदुत्व के हिमायती लोग हैं? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, ये बाबा तो है नहीं, एक 26 साल का जो युवा है और जो जिसके पास ये क्षमता है कि वो जो कथा कह सकता है, कथा वाचन कर सकता है। बहुतों में ये क्षमताएं हैं, हमने देखा है, बहुत से इस तरह के हैं कथावाचक हैं। और ये तो ऑटो चलाया करता था धीरेन्द्र जो है वो जो है, लेकिन वो जिस तरह से उसने जो है कि लगातार जो है मुसलमानों के खिलाफ बातें करनी शुरू करी। आपको याद होगा कि सागर में जब पहली बार उसने जो है इस तरह की अपनी बात कही
और बुलडोजर चलाने की बात कही, जो पत्थर फेंकते हैं या उसके हैं, उसके बाद लगातार वो जो है इस तरह का जो है, अभी उसने पटना में भी जब वो आए हैं तो उन्होंने क्या बात कही देखिए कि जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो ये एजेंडा किसका है? ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक राजनीतिक एजेंडा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उसकी राजनीतिक जो शाखा है भारतीय जनता पार्टी, उसका एजेंडा है ये। तो निश्चित रूप से वो एक एजेंट है, वो एक आप देखिए उसकी कारगुजारियां जो अगर आप देखेंगे तो चूंकि बिहार की देखिए भूमि बिहार को लगातार विकास की तरफ ले जाके और बिहार को जो है कि अंधविश्वास से बाहर निकालने का प्रयास बहुत किया जाता रहा है, लेकिन बिहार की धरती को फिर से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुझे लगता है जो चुनाव हार गई और चुनाव जीती, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से पटकनी दे के जो आरजेडी के साथ हाथ मिला के उसको सत्ता से बाहर कर दिया, वो जो है उस बात को जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सहन नहीं कर पा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि उसका एक एजेंडा तो है ये हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो क्योंकि संघ का एजेंडा ये है, और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जो है उसको अब जाके जो है इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। हमने देखा गुजरात को उन्होंने बनाया लेबोरेटरी, सफल हुए, उत्तर प्रदेश को उन्होंने बनाया लेबोरेटरी, सफल हुए, और लेकिन कर्नाटक में फेल हो गए। आपने भी ये सवाल पूछा है कि कर्नाटक में जो फेल हो गए, ईयरफोन है क्या, उसका वो यहाँ भी जो ये इस तरह का करेंगे तो कर्नाटक में फेल हो गए। देखिए कर्नाटक का क्योंकि जो मानस है, दक्षिण का मानस है, वो धर्म को अपने निजी जीवन तक रखता है, अपने निजी, वो सुबह शाम पूजा करता है, लेकिन वो अपने उत्थान के लिए करता है। वो बाकी उसका जो है कि राजनीति में उसका इस्तेमाल उसको बर्दाश्त नहीं होता है, या उसके आधार पे कोई राजनीति करे, या उसको उसके आधार पे जो है कि एक कुरीतियों की तरफ ले जाने का प्रयास करे, तो वो वहाँ का जनमानस उस हिसाब से चलता नहीं है। लेकिन उत्तर भारत का जो है जनमानस थोड़ा इस मामले से कमजोर है, और वो ये बाबाओं के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में ज्यादा आता है। पीयूष जी, हमने कहा ना, जो लोग, पीयूष जी, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत भीड़ उमड़ रही है, हिंदुत्व का ज्वर है और भयानक भीड़ है, तो मैंने अभी उसका जो एक साम्यता हमने बताई कि आसाराम बापू की सभाओं में भी आसाराम बापू जब कथा कहते थे तो इससे ज्यादा भीड़ होती थी, कम भीड़ नहीं होती थी, और बापू नृत्य करने लगते थे, भीड़ नृत्य करने लगती थी। तो ऐसा नहीं कि इन कथावाचकों में पहले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पहले बहुत सारे लोग इतनी बड़ी भीड़ खींचते थे, लेकिन जो आपने कहा ना कि एक पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंट, ये अपने आप में बिहार की धरती पर, क्या ये जो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर ये गए थे, क्या ये एजेंडा वहां पर एक तरीके से परकुलेट करता नजर आ रहा है क्या पीयूष जी? देखें कैसे कनेक्ट होगा। पीयूष जी बोलिए। आपकी आवाज कट रही थी, जरा एक बार रिपीट करेंगे आप? अब मेरा कहना है कि जो पॉलिटिकल एजेंडे की बात आप कर रहे थे कि पॉलिटिकल, तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका उद्देश्य कथा वाचन के बजाय राजनीतिक एजेंडा है उनका? और क्या बिहार इस राजनीतिक एजेंडे पर, क्या बिहार के लोग जो भीड़ उमड़ी, क्या इसको पैमाना माना जा सकता है कि वो राजनीतिक एजेंडे पर आ सकता है? क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा कि बिहार में जो 12 करोड़ लोग हैं, अगर उनमें केवल 5 करोड़ लोग टीका लगा लें, चंदन लगा लें, तिलक लगा लें, झंडा ले लें हाथ में, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जी हाँ, तो यही बात ये इशारा करती है कि वो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत जो है काम कर रहे हैं, और उनको जो है कि किस तरह से प्रेशर मिल गया है किसी पार्टी का, क्योंकि वो जो है कि पहले तो सिर्फ कथावाचन करते थे, उसके बाद वो चमत्कार करने लगे हैं, और चमत्कार करने लगे उसके बाद जो है इस तरह के राजनीतिक जो वक्तव्य उन्होंने अभी 2022 में सागर में एक जो उनका एक कथावाचन था वहां से शुरू किया था उन्होंने, और सीधे सीधे जो है अल्पसंख्यक समाज को जो है अपने निशाने पे लिया। और आज पटना में जो बात कह के गए हैं कि टीका लगा लें, झंडा लगा लें, और जो है कि तो जो है हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं होगी, तो ये साफ है। कहीं पे देखिए प्रधानमंत्री जो है वो तो एक तरफ जो है कि राष्ट्रीय ध्वज को लगवाने का अभियान चलाए हुए हैं। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को भी ये जो है केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया था। तो ये दो तरीके से काम हो रहा है, एक तरफ से जो है छद्म जो है कि राष्ट्रीय भावना को जो है कि उभारना, और दूसरी तरफ से ये हिंदू राष्ट्र की जमीन को पुख्ता करना। वहाँ पे आप झंडा लगा के, टीका लगा के आप क्या हासिल कर लाएंगे? आप शिक्षा पाके, आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, आप एक प्रोफेसर बन के आप विद्यालय खोलिए, आप वहाँ पे अस्पताल खोलेंगे,
आप तभी तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा वहां पे। ये झंडा लगा के और टीका लगा के आपको क्या हासिल होगा, मेरे समझ में नहीं आता है। तो ये आपको धर्म के आधार पे आप देखिए, इस देश को और राज्य को पीछे धकेलने का प्रयास हो रहा है। और जो जनता, देखिए जनता क्या है, हमारे देश की जनता जो कम पढ़ी लिखी है, जो गरीब है, वो सोचती है कि जब इस तरह की बातें फैलती है कि चमत्कारी बाबा है, ये तो हमारे बच्चे की बीमारी ठीक कर देगा, हमारी जो आर्थिक हालात है उनको बेहतर बना देगा। क्योंकि ये बाबा लोग, ये ढोंगी लोग हैं। आपको याद हो, एक लंबी लिस्ट है, उसमें राधे माँ, निर्मल बाबा आपको याद होगा किस तरह से कहते थे कि काला पर्स ले लो, ये चीज ले लो, आपके दुख दूर हो जाएंगे तमाम। बाद में उनका एक्सपोजर हुआ, राधे माँ का एक्सपोजर हुआ, सबको जो है गुरमीत सिंह, आपको नारायण साईं, उसके बाद तमाम अपराधी प्रवृत्ति के थे उसमें, नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्रा स्वामी, अमित चैतन्य, तमाम तरह के इस तरह के लोग हैं। तो इसके बहकावे में बेचारे जो गरीब जनता होती है, उसकी परेशानियां इतनी होती हैं, उनको लगता है कि उनका कुछ न कुछ जो है इसकी बेहतरी हो जाएगी। और फिर इन बाबाओं के माध्यम से इन्हीं, देखिए यही जो होता है, जो आध्यात्मिक प्रवचन होता है, उसमें जो है राजनीतिक संदेश कहलाया जाता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टी के नेता जो है इनके चरणों के में पसरे हुए हमें दिखते हैं। यही आप जो है कि हम अगर बात करें तो आशाराम की, आपको याद होगा, आप तमाम वीडियो भी हैं इसमें, कि भारतीय जनता पार्टी का टॉप नेतृत्व जो है उनके पास जाता था, उनकी तारीफ के पुल बांधता था। आज आशाराम जो है वो जेल के सीटों के पीछे है, उन पे बलात्कार के आरोप हैं। राम रहीम का यही हाल है। राम रहीम को किस तरह से भारतीय जनता राम रहीम को तो पीयूष जी पैरोल भी मिल जाती है बीच में उनको लंबी पैरोल मिल जाती है। उनके इशारे पे पैरोल बार बार उनको मिलती है। आप किसके इशारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको पैरोल ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, राम रहीम। जी हाँ, जी हाँ। तो वो राजनीतिक प्रश्न है, इसीलिए, वरना वो कहीं भी नहीं रह सकते। ऐसा कोई पीयूष जी, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार से अक्षय आर्या जी जुड़ गए हैं। आर्या जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको कि न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बिहार में आज समापन हो गया बागेश्वर महाराज की कथा का, कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ पर जुटे। अच्छी बात है, आस्था पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई हर आदमी को स्वतंत्रता है संविधान में अपनी अपनी बात रखने, कहने, सुनने और अपने अनुसार पूजा पद्धति पर एक तरीके से आस्था व्यक्त करने की। लेकिन कथा तक अगर मामला सीमित रहे तो ठीक बात है। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे अभी भी कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ लगा रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एजेंट हैं। अक्षय आर्या जी, नमस्कार। ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है मुझे, और खास करके आप किसी भी कम्युनिस्ट से पूछेगा तो वो राष्ट्रवाद और धर्म को जोड़ने का प्रयास करते हैं हमेशा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो सभा हुई, उसमें आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर अपनी कोई राय रखी या अपने कोई विचार व्यक्त किए। हाँ, कुछ पार्टी के लोग जो है इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ये तो पहली बात है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को लेकर के चल रही है, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, इसमें हम सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे रहे हैं। और ये बात कुछ लोगों को पचती नहीं है। जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात क्यों करता है, भारतीय जनता पार्टी को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। तो ये सारी बातें मिला जुला करके इनका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आप अगर पटना में अगर आपके रिपोर्टर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो 10 लाख और 12 लाख लोगों की जो भीड़ आ रही है, उसमें न कोई भारतीय जनता पार्टी का है, न कोई राजद का है, न कोई पार्टी वाला नहीं है, वो आम आदमी है, वो आम लोगों की भीड़ है। वहाँ सांसद भी उसी तरह नीचे बैठे हुए हैं जैसे आम आदमी बैठे हुए हैं। उसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहाँ से आ गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आपके सामने ये चीज बता रहे थे कि बाबा जेल गए, आसाराम जेल गए, निर्मल बाबा। अरे ये लोग बाबा में आसाराम बाबा और निर्मल बाबा को क्यों याद रखते हैं? ये योगी बाबा को क्यों भूल जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? वो भी तो एक बाबा है। सारे योगी कथावाचक, यही तो दिक्कत है आर्या साहब, यही तो दिक्कत है। हमें यही दिक्कत है कि जो असली बाबा हैं,
असली बाबा हैं वो कभी नहीं कहते मैं बाबा हूं, वो कभी कथा नहीं कहते, वो एक प्रशासक की तरह हैं। जो असली बाबा हैं योगी बाबा। दिक्कत तो यही है, हमें तो चिंता हो रही है कि योगी बाबा का जो सिंहासन है कहीं ये बाबा लोग छीन न लें, दूसरे बाबा हैं जो। अगर आप शंकराचार्य की धरती पर आप जितने मठाधीश हैं, जितने शंकराचार्य हैं, इतने यशस्वी और तपस्वी हमारे साधु संत हुए, इसका मतलब है कि आप पूरे साधु संतों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बलात्कारी और चोर डकैत गुंडा कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सारे बाबा जेल में हैं? बाबा ही नहीं है ना। चले गए अरे भाई बाबा क्यों कहते हैं अक्षय जी, ये तो कथावाचक हैं, जो जेल गए हैं कथावाचक हैं। बाबा कहां से हैं वो? और धीरेन्द्र शास्त्री भी कथावाचक हैं, बाबा थोड़ी हैं। बाबा योगी बाबा हैं, सुन लिया जाए, असली बाबा योगी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जहां तक बात है, हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, इसमें क्या बुराई है? हिंदू राष्ट्र की बात आप भारत में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? जब आपको उनका एजेंडा सूट करता है तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो, और विपक्ष को नहीं सूट करता वो विरोध कर रहा है। भाई एक संत हैं, अगर बाबा कथावाचक हैं, हनुमान जी की कथा वो सुना रहे हैं तो उनको सुनाने दीजिए। राजनीति क्यों आप लोग करते हैं? आपके लोग लेके आरती करने चले जाते हैं और यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। अगर वो आरती ना करें, शांति से बैठ के कथा सुने, अपने घर चले आए नेता लोग आपके, तो क्या दिक्कत है उसमें? बड़ा ही स्पष्ट संदेश है कि आप धर्म, जब कथा कोई भी सुनाया जाता है तो वो धार्मिक कथा सुनाई जाती है, और जब बात धर्म की आती है तो सनातन धर्म और राष्ट्रवाद की बात आती है, और जब बात राष्ट्रवाद की आती है तो फिर अखंड भारत की बात आएगी ही आएगी। ये तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग कहां आपको दिख रहा है कि अच्छा जी, सबसे बड़े राष्ट्रवादी आप ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सारे राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये भी तो सवाल उठा रहे हैं ना विपक्ष के लोग आप पे, कि भाई सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का कॉपीराइट आप ही लेकर घूमेंगे, खुद ही ले लेंगे, कोई कहे चाहे ना कहे। विपक्षी लोग यही तो कह रहे हैं, दिक्कत यही हो जाती है। विपक्ष को किसने रोका है? विपक्ष को किसने रोका? भाई आप लोग रोकते हैं, आप लोग कहते हैं कि कॉपीराइट उनका है। धर्म की बात करें, चलिए मैं विपक्ष के नेता जुड़ गए हैं, मैं अच्छा जी रोक रहा हूं आपको, अच्छा जी रोक रहा हूं आपको। विपक्ष के नेता शैलेश सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, ये सरकार में है वहां। अच्छा जी, अपनी बात अभी बाद में कहिएगा आप, अब मैं जरा इनका एक रिएक्शन ले लेता हूं। शैलेश सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और बिहार में कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में है, शामिल है। शैलेश जी, अक्षय आर्या कह रहे हैं कि भाई गलत क्या है, अगर वो सनातन की बात कर रहे हैं और लाखों लोग आ रहे हैं तो सनातन धर्म की बात करना तो कोई राजनीति नहीं है। शैलेश जी, अजय आर्या जी ने बहुत ही हास्यास्पद बात कहा पहले कि उन्होंने योगी बाबा को कथावाचक की तुलना में लेके आए, जबकि योगी बाबा भाई पूजा करते हैं, गोरखनाथ मठ के हैं जरूर, मगर वो एक प्रशासक के तौर पे हैं। अब आई बात धीरेन्द्र जी की, तो धीरेन्द्र बाबा अगर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है, परंतु उस सनातन धर्म के प्रचार को राजनीतिक रूप दे देना, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बात है। और जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भाई बाबा लोग इस तरह के जो भी प्रचारक हैं, वो लोग में ज्यादातर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को प्रचार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और भाजपा इसको इस्तेमाल करने में बहुत ही आगे बढ़ती है। पहले आसाराम बापू जी को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, पूरे हाथ जोड़ जोड़ करके झूला झूले, साथ में मोदी जी, अमित शाह जी भी झूला झूले, और बाद में जब वो पकड़े गए तो उनसे दरकिनार हो गए। राम रहीम जी का इस्तेमाल चुनाव में किया, फिर जाकर के जब राम रहीम जी पकड़े गए तो उनसे दरकिनार हो गए। तो इस तरह से भाजपा सिर्फ सनातन धर्म को इस्तेमाल करती है राजनीतिक तौर पे, और अब जाकर के वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ मिलकर के इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, फिर ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो अजय आर्या से एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद कौशलेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जो मंडल की भूमि है, क्या वहां कमंडल की गूंज सुनाई दे रही है? क्या उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आप घोल बनाते हैं, घमंजा घोल मिला के और जनता को पिलाते हैं, पॉलिटिक्स और धर्म को मिला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को भी हाल में कहा कि अगर राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाए तो चैन मिल जाएगा इस देश को।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली, आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं लेता है। नहीं लीजिए, आप लीजिए। अभी कर्नाटक में हारे हैं आप लेना शुरू करिए। ये इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? पूरे देश का मूड नहीं, ये जिन्होंने 70 साल तक राज किया देश में। शैलेश जी बोलने दीजिए, शैलेश जी बोलने दिया जाए। ये इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कांग्रेस वालों के साथ, कि इन्हें इस बात पर बड़ी आपत्ति है कि आप धर्म और राष्ट्रवाद की बात करते क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने कभी धर्म और राष्ट्रवाद की बात की नहीं। लोगों का जुड़ाव आज के दिन में धर्म और राष्ट्रवाद की तरफ है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 2 बार सरकार बना चुकी है केंद्र में, और तीसरी बार भी सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। हमारे एक पैनलिस्ट, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अभी ब्रेक के समय में बात कर रहे थे कि ये एक तरह से धर्म को लेकर के पागलपन और गरीबी और ये सब वजह है। मैं आप जैसे तमाम पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात की पैरोकारी क्यों नहीं करते हैं कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो इस बात को करते हैं कि भारत पाकिस्तान बनने की राह पर चल चुका है, या जिन वामपंथी विचारधारा के लोगों को लगता है कि भारत में अब जो है धर्म एक नशा की तरह यूज किया जा रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि भारत में गरीबी और अशिक्षा इसके कारण पागलपन धर्म के प्रति बढ़ रहा है, और अगर इतनी ज्यादा भुखमरी है, इतने ज्यादा लोग अगर जनसंख्या है, तो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते हैं? वो बात आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। नहीं, पत्रकार कौन सा चुनाव लड़ने जाते हैं भाई अच्छे जी, पत्रकार थोड़ी चुनाव लड़ने जाते हैं। अब तो पत्रकार खेमे में बट गए हैं, एक कोई दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है, कोई मध्य मार्गी है। अब न्यूट्रल बहुत रहा नहीं, बड़ी खाम खा आवरण ओढ़े घूमे हैं पत्रकार, कोई मतलब नहीं उसका। मैं कौशलेंद्र जी के पास जाता हूं। कौशलेंद्र जी, अच्छे आर्य जी ने बड़ी बढ़िया बातें कही, अच्छे जी ने बहुत बढ़िया बातें कही। अच्छे जी रोक रहा हूं आपको, चूंकि आपको 10 सेकंड रिएक्शन का मैंने समय दिया था और वो पूरा हो चुका। कौशलेंद्र जी पिछले 35 मिनट से हमारे साथ में हैं, एक भी प्रश्न उनसे हो नहीं पाया। कौशलेंद्र जी, मैंने जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे किया है कि क्या धर्म, जो मंडल कमंडल की जो लड़ाई आपने 89 में देखी थी, हम लोग भी उस समय पत्रकारिता के स्टूडेंट ही थे, आज भी स्टूडेंट हैं, शुरू कर रहे थे उस वक्त। आज मंडल की जो भूमि है, हमने आज अपनी भूमिका में कहा कि मंडल का जहां नारा गड़ा हुआ है बिहार में, वहां पर क्या कमंडल की गूंज सुनाई पड़ने लगी है पॉलिटिकली। एक कथावाचक की कथा को अलग छोड़ दीजिए, वो तो हनुमान जी का नाम हम भी लेते हैं, आप भी लेते हो, सारे लोग लेते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा। लेकिन क्या कुछ राजनीतिक संकट काटने जैसी बात हो रही क्या वहां पर, कौशलेंद्र जी? जी, मेरी मान्यता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, जो मैंने आकलन किया विगत 3-4 दिनों से, ये धर्म आध्यात्म आपके आस्था का विषय है। धर्म आध्यात्म आपके आस्था का विषय है, चाहे आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये आपके आस्था का विषय है। मुसलमान अजान देगा, हिंदू जय श्री राम करेगा, ईसाई यीशु यीशु करेगा। इसमें जो हम बहस करने के लिए बैठते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा है क्या, इसमें क्या राजनीति नजर आ रही है। मैंने अपने रिपोर्टरों से भी कहा, मैंने बागेश्वर बाबा जी जो प्रवचन कर रहे थे, उन्हें मंच से ये कहते हुए नहीं सुना कि तुम भाजपा को वोट दे देना या भाजपाइयों के पाले में चले जाना। उनके लोगों को, आयोजकों को मैंने तेजस्वी जी के घर जाके आमंत्रण देते भी देखा था। अब उस आमंत्रण को भी आप राजनीति से जोड़ेंगे तो ये गलत है। देखिए, सियासत अलग है। हमारे यहाँ सबसे दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग सियासत को धर्म के साथ घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे ब्रेक में कि हम लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं और हमारी दशा वही हो रही है। कतई नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान नहीं, आप लोग कर रहे होंगे, हम कतई उसमें नहीं जुड़े हुए थे, आप लोग आपस में कर रहे होंगे। हमारे यहाँ भाषा और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, इसको कोई भी दल अपनी राजनीति से खत्म नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान है जनाब। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही आपने। कंटिन्यू प्लीज सर। आपने कहा कि मंडल की भूमि, हाँ ठीक है, वो आप इसको जोड़ के चल रहे हैं। वो जो मंडल आंदोलन शुरू हुआ था बिहार से, और उसमें फिर भाजपा का कमंडल शुरू हुआ, आडवाणी गिरफ्तार हुए थे समस्तीपुर में, इन सबों से जोड़ने का काम हम पत्रकार लोग करते हैं।
देखिए बागेश्वर बाबा जो तरेत मठ में आए थे नौबतपुर के, उस मठ को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। उनके जो महंत हैं उनकी एक अपनी धमक है, उनकी एक अपनी पहुंच है। अब आपने इसको राजनीतिक ड्रामा नहीं नहीं, मठ मंदिर का देखिए कौशलेंद्र जी, मठ मंदिरों का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मठ का पीठाधीश्वर है, कैसे अलग कर सकते हैं आप इसको? अलग कैसे कर सकते हैं आप? उटपटांग बयान नहीं देते। अगर वो बयान नहीं देते तेज प्रताप, तो ये वो मामला भी नहीं तूल पकड़ता। मेरा कहना है कि राजनीतिज्ञों को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बस ये बड़ी बात है कि नेता को धर्म में नहीं बोलना चाहिए, और जो धार्मिक आदमी है उसको राजनीति में किसी पार्टी किसी संगठन का एजेंडा कैटर नहीं करना चाहिए। यही तो सवाल है बड़ा। मैं सीधे शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश जी, बहुत बढ़िया बात कही कौशलेंद्र जी ने, बहुत बढ़िया बात कही। वो कह रहे हैं भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब इस तरह का नहीं होने वाला है, आप लोग राजनीति करते रहिए। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है, जैसे उन्होंने कहा भाई उस मठ को हम जानते हैं जहाँ कथा हुई, बागेश्वर महाराज नहीं, कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर महाराज तो हनुमान जी वहां पर विराजमान है, वो इसमें भी घालमेल है। कोई बागेश्वर सरकार, कोई महाराज, अरे भाई एक सिंपल वो कथावाचक हैं। जैसे बापू, आसाराम बापू थे, जैसे मुरारी बापू हैं, सिंपल वो कथावाचक हैं। इससे पहले देश में तमाम बड़े बड़े कथावाचक हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा इस देश में रही है और अभी भी है उनकी श्रद्धा। कौशलेंद्र जी, मैं शैलेश जी से पूछ रहा हूं, अभी आप रुकिएगा। इतने सारी बातों के बाद भी क्या मठों मंदिरों इनका इस्तेमाल होता नहीं रहा? क्या हमेशा से होता रहा है? कर्नाटक में कितने लिंगायत मठों का इस्तेमाल किया दोनों जनों ने, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। शैलेश जी, बली कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। अभी जय बजरंग बली कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग उल्लास में जय बजरंग बली कर रहे हैं, बजरंग बली का मुखौटा लेके घूम रहे हैं। तो सिर्फ दोष भाजपाइयों पर क्यों? ना, दोनों को भाई, एक ने शुरू किया दूसरा लेकर उड़ा। शैलेश जी, कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये तो नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि किसी दल का एजेंडा कैटर कर रहे हैं? वो किसी आरएसएस का एजेंडा कैसे कैटर कर रहे हैं? जरा ये समझाइए। हमारा भारत जो है वो डाइवर्सिफाई के साथ जीता है, और हर 5 कोस में भाषा और विचार सारा कुछ बदल जाता है, हमारे धर्म के रीति रिवाज बदल जाती है 5 कोस में। परंतु भाजपा के द्वारा 89 से, जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, उस समय से सनातन धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और आज भी किया जा रहा है, और इसे राजनीतिक प्रयोग के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कौशलेंद्र जी ने कहा कि हाँ, बजरंग बली का नाम लिया जा रहा है, इसी बजरंग बली का इस्तेमाल जो है भाजपा ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, और मुद्दों से, जनहित के मुद्दों से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। कौशलेंद्र जी ने सही कहा भाई, उसी बजरंग बली को मोदी जी ने मुद्दा बनाया, और जब हम चुनाव जीत गए तो फिर बताया कि बजरंग बली से बात की नहीं है। पाल दिनाकरन की बात क्यों नहीं करते? जाकिर नाइक की बात क्यों नहीं करते? ये बागेश्वर बाबा, मतलब ये जो सनातन बाबा लोग हैं, ये टारगेट पे रख के, मुझे ये नहीं समझ में आता। पाल दिनाकरन भी गलत है। भाजपा जो है इन्हीं बाबा लोगों का इस्तेमाल करके वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। पाल दिनाकरन अच्छा यार जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए कितनी बढ़िया बातें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस पार्टी उन सभी लोगों का विरोध करती है जो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं। कांग्रेस उसका पूरा पुरजोर विरोध करती है। सिर्फ बाबाओं की बात नहीं है, उन सभी लोगों का भी। शैलेश जी कौशलेंद्र जी को बता लेने दीजिए। शैलेश जी कृपया शांत हो जाइए, उनको बता लेने दीजिए उनको। धर्म प्रचारकों का कांग्रेस के नेता कैसे सदुपयोग करते थे, बतौर संपादक मैंने आंध्र प्रदेश में लगातार देखा है। मैंने जगन मोहन रेड्डी के पिता वाई राजशेखर रेड्डी को पाल दिनाकरन का इस्तेमाल करते देखा है। पाल दिनाकरन सारे लोग करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कौशलेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं। लिंगायत मठ का प्रयोग कांग्रेस भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, सारे लोग कर रहे हैं। ये दिक्कत तो ये है ना कि धर्म को राजनीति में घोल दिया गया है, कोई प्रत्यक्ष रूप से और कोई पर्दे के पीछे। अगर बागेश्वर मठ की बात करें तो वहां कमलनाथ भी चरणों में जाके लेटते हैं, और बाकी नरोत्तम मिश्रा भी चरणों में लेटते हैं। यहां व्यक्ति की आरती
गिरिराज किशोर लंबी चोटी, गिरिराज सिंह लंबी चोटी रख के और यूं 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 करके आरती कर रहे हैं। अरे हनुमान जी की आरती करो, कल्याण हो जाएगा। ये उनकी आस्था है, ये उनकी आस्था है। अब मैं साईं बाबा की आरती करता हूँ, आप उस पर भी उंगली उठाएंगे? ना ना, साईं बाबा परोक्ष नहीं है। खैर मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं कतई अथॉरिटी नहीं हूं इसमें बोलने का, मैं अथॉरिटी नहीं हूं। किसी पत्रकार को भी धर्म पर नहीं बोलना चाहिए अगर उसको ज्ञान नहीं है। कौशलेंद्र जी जैसा ज्ञान नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुझे कतई इसमें कोई अथॉरिटी डिग्री नहीं है। मैं पत्रकारिता मैंने पढ़ी है, मैं पत्रकारिता का छात्र हूं, मैं उसी की बात करना चाहता हूं। मुझे कतई नहीं, और मैं धार्मिक लोगों से भी कहूंगा कि राजनीतिक एजेंडा कतई कैटर ना करें। मैं पंत साहब के पास जाऊंगा, पीयूष पंत हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई केवल सनातनियों को क्यों टारगेट करते हैं लोग, सवाल जायज है? देखिए दुर्गेन जी, कौशलेंद्र जी ने जो बात कही वो बात सही है। ये बात सही है कि ये भारत विविधता का देश है और हर जो है 3 कोस में जाके भाषा आती है, और इसी बात को, भारत के इसी विशेषता को हमारा संविधान रिकॉग्नाइज करता है वो। और हिंदू राष्ट्र इसका निगेशन है। हिंदू राष्ट्र जो है कि एक जो है धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति जो थोपने की बात करता है, इसका निगेशन है। इसका विरोध होना चाहिए। हम सारी भाषाएं, सारी जो उपभाषाएं, जो जातियां हैं, तमाम उनकी जो प्रथाएं हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करते हुए ये समाज चलता है, सब धर्म को चलता रहता है। और दूसरी बात जो है, दूसरी बात है, कभी सुनेंगे? उनकी सुनते हैं, जी हाँ, उसको भी कंडेम किया जाता है, उन पे भी कंडेम किया जाता है, और मिशनरी वालों को भी कंडेम किया जाता है। जो पोप अगर इस तरह की, या कोई चर्च का फादर इस तरह की बात करता है, तो ये देश सबको कंडेम करता है। याद कीजिए चंद्रा स्वामी की आलोचना होती थी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तक की आलोचना हुई, इंदिरा गांधी की आलोचना होती थी। जब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के पास गई पहली बार, तब उनकी आलोचना हुई थी, तब शालीनता थी, तब नेता डरते भी थे। आज खुलेआम नेता पैट्रोनाइज कर रहे हैं आज। और पहले के बाबा फिर भी थोड़े बहुत जो है अपने जो है कि फील्ड में, अध्यात्म के क्षेत्र के पहुंचे हुए लोग होते थे। आज के अपराधी बैकग्राउंड के लोग बाबा बन जाते हैं। आज के बाबा चमत्कारी बन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और सब राजनेता इनके यहाँ जो है लाइन में लगा रहे हैं। सब धर्म का विरोध हो रहा है, ये तर्क बिल्कुल गलत है। आप सनातन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल चलिए, मैं आर्या साहब के पास जाऊंगा। कौशलेंद्र जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आर्या जी कुछ कह रहे हैं, चूंकि आपस में आवाजें क्रॉस कर रही हैं, दर्शकों को सुनाई नहीं पड़ रहा है। बोलिए आर्या साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सनातन धर्म तो आलोचना होती, हजारों वर्ष पुराना, आज चाहे जो पार्टी करती है उसकी आलोचना, राजनीति। और आज तो सीधे जो है कि देश का जो है प्रधान होता है, वो जाके मंदिर जाता है, एक धर्म विशेष को आप पूजा करते हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? पीयूष जी, सारे नेता चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन वो जाके बाकायदे फोटो सेशन होता है, वीडियो लाइव होता है, सारे दलों का ये हाल हो गया आजकल। वो जाके पहले वो करेंगे। पहले क्या होता था, हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो भगवान को प्रणाम करके चले जाते थे। नेता जब चुनाव लड़ने जाता था, फोटो सेशन नहीं कराता था, वीडियो नहीं वायरल होते थे। अब तो सारे दलों को लोग ये करते हैं। तकनीक के विकास के साथ साथ व्यक्ति का आचरण भी बदला, दुनिया बदली, तकनीक बदली तो आचरण बदला। पहले वर्जनाएं थी, बहुत सारे क्षेत्र हैं, सिर्फ धर्म ही नहीं, आपके रहन सहन, चाल चलन, आचरण में भी वर्जनाएं थी, बहुत वर्जनाएं थी, बहुत सारे विषय हैं। किंतु मेरा स्पष्टता इतना ही मानना है कि धर्म और राजनीति का घालमेल मत कीजिए, और धर्म और राजनीति के घालमेल के लिए सिर्फ भाजपा दोषी है ये मैं नहीं मानता। सब करते, अपने स्वार्थ के लिए सब करते, वो कांग्रेस के लोग भी करते, वो वामपंथी भी करते, वो राजद वाले भी करते। अच्छा, ये कौशलेंद्र जी ठीक बात है क्या? कौशलेंद्र जी ठीक बात है क्या? अच्छी बात है क्या? ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी है कि खराब है?
बिल्कुल गलत है। धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। इससे हमारा जो फैब्रिक है ना, हिंदुस्तान का जो फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं से दुष्प्रभावित हो रहा है। हम पहले घृणा नहीं पालते थे, घृणा की दुकान बढ़ रही है, घृणा की दुकान को रोकना होगा। बहुत बड़ी बात कही है कौशलेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार संपादक, इस बात को कह रहे हैं कि घृणा की दुकान, शायद मुझे लगता है बीजेपी के साथी एग्जिट कर गए। मेरा सवाल उन्हीं से था ये, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और घृणा फैलाने का आरोप कांग्रेस सबसे ज्यादा बीजेपी पर लगाती है। तो मैं उन्हीं से सवाल करना चाह रहा था, लेकिन वो एग्जिट कर गए। मुझे लगता है कि बहुत सारा वो उनकी आवाज़ भी आपस में एमलगमेट हो गई और सुन नहीं पाए दर्शक उनको। कोई बात नहीं, ये सवाल हम सीधे शैलेश सिंह के पास जाते हैं और सवाल उन्हीं से करते हैं कि भाई ये कौशलेंद्र जी कह रहे हैं कि ये घृणा, इससे घृणा बढ़ रही है, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, लेकिन धार्मिक का जो घोल है, अचूक घोल पिला रही है जनता को, लोगों को, और अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इससे घृणा फैल रही है, इससे सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है, इससे कम्युनल हार्मोनी खराब हो रही है। शैलेश सिंह, कौशलेंद्र जी की एक बात से सहमत था कि भाई राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, परंतु अगर आप इफ्तार में जाते हैं, आप झंडा यात्रा में जाते हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति चूंकि सामाजिक होता है और सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में जाना उनकी मजबूरी भी होती है, और जाकर के चूंकि हम सनातन धर्म से है तो हम सनातन धर्म के कार्यक्रम में जाएंगे, और जब इफ्तार होगा और लोग बुलाएंगे तो मुझे जाना, मैं एक सामाजिक प्राणी हूं और सामाजिक व्यक्ति हूं, एक राजनेता हूं, तो मैं उसमें भी जाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सनातनी हूं और मैं इफ्तार पार्टी में भाग ना लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर बागेश्वर बाबा पे बवाल क्यों? नहीं, ये इस्तेमाल नहीं, चूंकि बागेश्वर बाबा हो या फिर जाकर के आसाराम बापू हो, आप वो दिन शायद भूल गए। आपने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप वो दिन भूल गए जब मोदी जी आसाराम बापू का इस्तेमाल पूरी तरह से राजनीति में किए, और चूंकि भीड़ इकट्ठा करने के लिए जिस तरह से कोई लोग नचनिया का सहारा लेते हैं, उसी तरह से भाजपा जाकर के इन बाबाओं का सहारा लेती है कि भीड़ इकट्ठा करते हैं, वहां जाके आरती उतारने लगते हैं। भाई ये इस्तेमाल क्यों होता है? ये इस्तेमाल होने से ही लोग ये बात बोलने लगे हैं कि भाई आप जाकर के भीड़ इकट्ठा करते हो और बाबाओं का, कथावाचकों का जाकर के इस्तेमाल राजनीति के तौर पे कर रहे हो। दक्षिण भारत की राजनीति के पन्ने पलटेंगे ना, तो वहाँ भाजपा तो थी ही नहीं, उस वक्त कांग्रेस थी और वहाँ के स्थानीय दल थे, और धर्म का सबसे ज्यादा घालमेल वही करते थे। धर्म का घालमेल दक्षिण की राजनीति। कौशलेंद्र जी, मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, और जो हमारा काऊ बेल्ट है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, उस काऊ बेल्ट में आज के सिनेरियो में 90 के दशक के बाद से जो राजनीति में सनातन धर्म का इस्तेमाल होने लगा है, और जो सनातनी है सिर्फ वही राष्ट्रवाद है क्या? जो सनातनी है वही राष्ट्रभक्त है? ऐसा नहीं है। तब फिर अब्दुल हमीद नहीं, अभी भाजपा के नेता इस बात को कह रहे थे, और अभी नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सभी लोग ये बात कहते हैं कि राष्ट्रवाद का वो सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं। भाई तो अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान से लड़ते समय अपनी जान गंवाई। नहीं, शैलेश जी ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सनातनी है वही राष्ट्रवादी है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौका लगता है तो वो उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मौका ना लगता है तो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी चुनाव में बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ दिया गया, अभी चुनाव में बजरंग बली को बजरंग दल के साथ जोड़ दिया गया। भाई बजरंग बली भगवान है हमारा, बजरंग दल नहीं हमारा भगवान है। ये राजनीतिक घालमेल करने की जो स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं विरोध किया कि हाँ बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है। अगर वो इसमें शामिल नहीं थे तो उनको मैं आपसे सहमत हो गया, मैं आपसे सहमत हो गया कि प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया, कर्नाटक का रिजल्ट आया, कर्नाटक का जब नाटक खत्म हुआ, रिजल्ट आया, तो कांग्रेस वाले जय बजरंग बली क्यों कर रहे थे? बजरंग बली का बताना चाहते थे कि बजरंग बली सिर्फ जाकर के भाजपा के नहीं है,
बजरंग बली उन सभी सनातनियों का है जो कांग्रेस में है या फिर अन्य दलों में है। हमें लगता है कौशलेंद्र जी वो चिढ़ा रहे थे, कौशलेंद्र जी मुझे लगता है कि वो चिढ़ा रहे थे कि तुम बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ रहे थे, लो हार गए और बजरंग बली का गदा तुम पर चल गया। मुझे लगता है वो चिढ़ा रहे थे। मैं फाइनल कमेंट के लिए पीयूष पंत के पास जाऊंगा। पीयूष जी, धर्म और राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको अगर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए या इसके जो धार्मिक बयान हैं अगर वो राजनीतिक मंचों से ना दिया जाए या इसका जो घालमेल ना किया जाए तो देश में बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। और वास्तव में जो रियल मैंडेट है, जो वास्तव में मुद्दों की लड़ाई है, महंगाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, इन पर चुनाव भी होगा। और मुझे लगता है कि सरकारें वो चाहे जिसकी हों, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, क्षेत्रीय दलों की हो, मुझे लगता है नेता को भी चिंता होगी कि हमारे पास रेडीमेड फार्मूले से काम नहीं चलेगा, जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फाइनल कमेंट इस कार्यक्रम का पीयूष जी। मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। बोलिए कृपया बोलिए कौशलेंद्र जी, बोलिए। मैं सबमिशन ये करना चाहता हूँ कि गलती हम मीडिया वालों की है। ये जो सुर्खियां बटोरने के लिए जो नेताजी अनाप शनाप बकते हैं उनको हम तवज्जो देकर जनता तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे नेता ये गलत 20 दिन पीयूष जी, 20 दिन उत्तर प्रदेश का एक अपराधी माफिया गुंडा अतीक अहमद मारा गया, हत्या ही उसकी हुई। 20 दिन राष्ट्रीय मीडिया में वो सुर्खियां रही, दूसरी खबरें नहीं दिखाई। मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं, मैं आपकी तो नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे पत्रकार, मेरे जैसे तमाम पत्रकार, इस तरीके के बैठे हुए एंकर, खूबसूरत लाली लिपस्टिक लगा के जो एंकर बैठते हैं, वो एंकरों ने एजेंडा चला के रखा है। एजेंडा, सिर्फ एजेंडा चला के रखा। मैं नेशनल टीवी के न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूं खुले मंच से। एजेंडा दिन भर, अरे भाई बाबा जी का प्रवचन, बागेश्वर महाराज कथावाचक है, प्रवचन चला दो। अब प्रवचन में इन्होंने क्या कहा वो चलाइए, प्रवचन में इन्होंने कहा वो चलाइए। अरे भाई नफरत कौन फैला रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि आप लोग नफरती एंकरों से बचे। मीडिया हाउस, नफरत कौन फैला रहा है? हमारी आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और जो भी जहर घुल रहा है हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। फाइनल कमेंट पीयूष पंत का। बहुत बहुत आभार, आप मेरी बात से सहमत हुए। गलती हम लोग इनको तवज्जो दे रहे हैं। निश्चित तौर पर पीयूष जी का 20 सेकंड में फाइनल कमेंट, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। कि कौशलेंद्र जी जो कह रहे थे सही बात है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की और न्यायपालिका की होती है। किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कार्यपालिका और जो है विधायिका वो थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो सकते हैं, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन मीडिया और जो है कि जो न्यायपालिका है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता के नजरिए से काम करेगी और निष्पक्ष होकर काम करेगी। तो ये महत्वपूर्ण है जो उन्होंने बात कही, वही बात है। और दूसरी बात मुझे लगता है कौशलेंद्र जी मुझसे शायद ये सहमत होंगे कि निश्चित रूप से उनकी बात सही है। और हम लोग जब मीडिया के हम सभी लोग उस टाइम में भी जब कांग्रेस ने शुरुआत करी थी, खासकर श्रीमती गांधी ने शुरुआत करी थी, तो इसका विरोध होता था और श्रीमती गांधी की बहुत आलोचना होती थी। लेकिन श्रीमती गांधी उस समय कांग्रेस के नेता, आज के छोड़ दीजिए, आज के तो वो भी वैसे ही हो गए हैं, लेकिन उस समय के नेता जो थे वो चाहे भाजपा के थे या कांग्रेस के, वो थोड़ा शर्म रखते थे, आंखों की शर्म थी, वो बचते थे। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर अपने आचरण में सुधार करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। शायद कौशलेंद्र जी मुझसे सहमत होंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जिस तरह से ये नारा लगाया कि आप जो है वोट दीजिए और जय बजरंग बली बोलिए, ये मेरे ख्याल से बहुत अनुचित था। एक प्रधानमंत्री को इस देश के लिए सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो एक सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जहाँ सब धर्म की एक समान जो है सम्मान है, वहां पे वो एक जो है भगवान विशेष के लिए नारा लगाने की बात कह रहा है, वो भी चुनाव के समय और वोट देते समय सीधे सीधे प्रभावित करने का। तो मुझे लगता है कि बिना बहुत शुक्रिया, अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया पीयूष जी, अच्छे आ रहे आपका शुक्रिया। शैलेश सिंह आपका बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन में यही इसका सार निकला कि धर्म और राजनीति दो ही अलग अलग विषय हैं। राजनीति जनता के लिए करनी चाहिए और धर्म लोगों के कल्याण के लिए होता है, रास्ता दिखाता है। अगर दोनों का घमंजा होगा तो फिर एक खतरनाक घोल तैयार होगा जिससे सोशल फैब्रिक टूट सकता है,
हमारे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए सभी धर्मों का सम्मान, यही भारत की विशेषता है। ये भारत है। नमस्कार।